Hello. Madam Anjali? Yes. Madam, Who's hi. speaking? Yeah, hi. Madam Anjali, I am Mr. Verma. मैं मयंक का फादर, आपके स्कूल में मयंक है. So I am his father. So ओके. एक्चुअली मैं खुद पूछना चाह रही थी कि मयंक 4 दिनों से स्कूल नहीं आया. Yeah, I know. Because क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में था मैम. मुझे कोई इन्फॉर्म कर देता. वो जल्दबाजी में इन्फॉर्म करने का घर वालों को टाइम ही नहीं मिला. So अब आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ पहले से. जैसे हुआ क्या था? एक्चुअली एक तो स्टोन का ऑपरेशन था और दूसरा ये हर्निया भी और कैटरैक्ट था आंख में भी कुछ थोड़ा सा. अच्छा. एंड ओपन हार्ट सर्जरी. सो बट सर इतने ऑपरेशंस आप इतना फ्रेश साउंड कर रहे हैं. मतलब मैं तो फ्रेश ही साउंड करूंगा ना. सर आप तो हॉस्पिटल में है ना? बिकॉज आई एम अ डॉक्टर. तो वहाँ पेशेंट काफी हैं. उनका एक का घुटने का होना था, एक का Oh my God. मैडम लेट मी चेक वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में. मुझे तो कहा गया था आपका मुर्गा बनाने के लिए. सो आई एम नवेद. आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची. गॉड ब्लेस यू. हम दोनों ठीक रहे. एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके बाय. हेलो, होल्ड. कौन है भाई ये? हेलो मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ. मेरे हाथ फोन लग गया. मेरे काम कर दे भाई. 15 लाख तेरे 15 लाख. एक सेकंड होल्ड कर. भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा हूँ. इमरान भाई का नंबर दूंगा. उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना. नंबर लिख. 15 लाख यार मजाक मत करो यार. होल्ड कर. सेल नंबर 9 के दिलाइन मरो. हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ. नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो. 98222475. इमरान भाई को उठाते बोल दियो लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना. बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ. फोन गटर में डाल दो. ठीक है. हेलो. लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई. अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ. कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए. बत्ती आ रही है. लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना सोना है तिहाड़ से. कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे. एक सेकंड रुक जा. अरे मधुर. अरे डार्लिंग. अरे शुरू कर यार. अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा. गोली चला. तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब. कोई बात नहीं. देख हेलो इमरान भाई. अब देख, फोन मत काटियो. तेरा नंबर आ गया हमारे पास. ठीक है. 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे. 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा. इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना जो तू बोल लिया मुझे. बोल रिया नहीं है भाई. हेलो. हाँ कौन हाँ भैया जिससे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे. तू कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ. और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो. यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना. भाई तुझे कैसे पता चल गया? लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं जब वो चला गया. भैया छोड़ दिया. हम नहीं कर सकते हैं. हेलो. गुरप्रीत है? गुरप्रीत तो नहीं है. कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं. आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत की वाइफ. आप कौन? मैं गुरप्रीत का दोस्त. एक सेकंड भाभी जी होल्ड करिए. मेरा फोन आ रहा है. हाँ गुरप्रीत. हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ, गिर जाओगे. एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था. नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज. ये अच्छा नहीं है. एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई. एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत. भाभी जी एक सेकंड. फोन भी तो इतने आते हैं ना. हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग. मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ फोन से. क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं, अभी बात नहीं कर सकते भाई. एक सेकंड मैडम होल्ड करना. मेरे घर पर भी आया. कौन है? ओ मैं गुरप्रीत. दरवाजा खोलो. एक सेकंड पापा जी आए हैं. जरा बाहर में दरवाजा खोलता हूँ. ओ गुरप्रीत गिर गया ना तू. मना किया टेंशन मत भाग. चॉकलेट. एक सेकंड लेट मी कॉल डॉक्टर. हेलो. हाय डॉक्टर गुरप्रीत. मैं गुरप्रीत बोल रहे हैं. अभी गुरप्रीत खेल रहा था. मैंने मना भी कर रहा था ऐसे मत भाग बच्चे. तो गिर गया, खून निकल गया. तो क्या इसको दवाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ. गुरप्रीत. यस सर. इनके बच्चे की फाइल निकालिए गुरप्रीत की. जी सर. हाँ गुरप्रीत. हाँ जी सर. आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा. ठीक है? ओके सर. यार एक बात बता. तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा. तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ. ओह नाइस टू मीट यू. हेलो.
Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes. Mr. Gaurav, hi, I am calling from बैंक. ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए. सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ. आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं. मैंने भी किया नहीं है सर. यहाँ से कर दूं मैं? 16,000. 60 सर, 60,000. 60,000. तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है. हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको. सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है. वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है. मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको. नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है. तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना. सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए, तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है. अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना. सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में. अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे. हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है. वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना. तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया. तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं देना ना. समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा. मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना. आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है. तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना. यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे. तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से. मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको. हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से. हाँ गौरव. और क्या हाल चाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे. चुप कर रहा. हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं. कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ. क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन. बीच में बोले जा रहा है. तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रही है. और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो. सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके. मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है. और सुन. हाँ जी सर. ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ. लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा. अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को. मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग. मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है. वो करेगी शॉपिंग कर को. तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा. बहुत प्यारे हैं ये. आई नो, बहुत प्यारे हैं. जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया. Hello. Hi, is that Sushant? Yes, speaking. Hi, Sushant. Sushant, I'm Soumya. I've seen your profile on Matrimonial. How are you? Oh, I'm good. Thank you. Thanks for your call. Oh my God, you know. So. और आप कैसे हैं? I'm good. I'm good. So, you know, मैंने डैड से भी बात करी थी, तो I have seen your profile मैंने रात में. And I really like you. अरे थैंक यू. तो सौम्या जी आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग करती थी, बट यू नो मुझे somehow कहीं लगने लगा कि मुझे अपना स्टार्टअप करना चाहिए. सो अरे वाह. तो मैं भी स्टार्टअप ही करने के लिए सोच रहा हूँ. Oh my God. इकट्ठे करेंगे. कैन वी मीट? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, अभी तो no, इतनी देर बात होगी. It's okay. Yes, we can, but Sushant, if you don't mind. Do you have आधार कार्ड? पापा को आधार देना होगा. या आधार कार्ड पापा को देना होगा. ओके, अगर आपको मुझसे मिलना है, ये तो आपको पापा के पास जमा कराना होगा, बिकॉज माय पापा इज सो कंसर्न. सो you need to submit one your आधार कार्ड. जैसे हम मिलेंगे ना, नो I'll tell you, हम कहीं ना कहीं लाइक कॉफी पीने चलेंगे, लेकिन कॉफी पीने से पहले वापस. तो पापा भी चलेंगे क्या? नहीं, पापा नहीं जा रहे हैं, बट you need to give us your आधार कार्ड. Do you have पैन कार्ड? पैन कार्ड पापा को देना होगा, उनके पास रखवाना होगा. एंड आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट,
ये पापा के पास रखवाना होगा। एफिडेविट, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड। ये कर दीजिए ना आप सब कुछ। आधार कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, आधार कार्ड। ये आप किस चीज से आएंगे मुझसे मिलने? अपनी कार से आऊंगा। तो कार की चाबी रखवा सकते हैं पापा के पास। कार की चाबी? अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड, तो कार की चाबी। अरे मैं मेट्रो से भी आ सकता हूँ। तो मेट्रो की चाबी रखवा देना उनके पास। मेट्रो की चाबी? You stupid! कब से मजे ले रही हूँ? अरे क्यों मजे ले रहे हो यार, कौन है? हाय सुशांत, मैं नवेद बोल रहा यही नहीं। हेलो नवेद सर। चलो जी, कोई लड़की मेरी नजर में होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुर्गा बन गया आपका। हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वन सेकंड। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम, चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Good evening. How may I assist you? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरी मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। This is Johnson Rupali and I am the head of this company. रूपाली, मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करते हैं। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूँगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो, बस। ना ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं। अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो सिंपल ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से,
सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से आई एम सॉरी 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया, आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करके देखो, मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा, आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए आप बहुत प्यारी हैं यार। हेलो सर could I speak to चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके चिराग जी आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर इफ यू डोंट माइंड फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी 8,500 रुपीज। जी। अब मिस्टर चिराग इफ यू डोंट माइंड मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। You love her, right, sir? Yes। And she loves you। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं, राइट सर? Yes। मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। क्या जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर? या। एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। राइट सर, एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? once in a month। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट्स दे चुके हैं, एंड यू लव हर सर। हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। ओके। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज क्या देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए सर। कितना? सर 17,80,800 रुपए सर। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते हैं सर, कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। अगर 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना वाना 2,94,000 रुपए, विच इज 22,42,800 रुपए सर। भाई साहब एक मुझे टोटल करके बताइए जी, अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो ये 7 साल का कितना बना? मतलब सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। टोटल करना सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं सर। मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके? हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर 1 साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराने था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आर यू देयर सर? हाँ। सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000। 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया।
इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए, टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू, इतने में तो जगवार आ जाती है सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। हेलो सर, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते हैं सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिफ्ट विफ्ट जीत रहे हैं आपकी? नहीं जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप 1 मिनट में, ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहां पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद। आपने किसको फोन किया है? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या, मैं क्या आरजे? हाँ आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या है यार, सबको पता है ये बात। और अब तो अच्छा भी नहीं करता है, मुर्गे बनाता ही नहीं है वो। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी। बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी, मैं आपके नहीं आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी। नहीं, मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए, क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए, एक मुर्गा जो आप। तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। ज्यादा डरा मत देना सर। नहीं आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं मैं डराऊंगा नहीं। पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ आप बताइए जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए।
कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी अरे प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गा लो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार उधर। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए जी प्लीज। जी बता, नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गा लो यार, यार उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन देना भूल गए हम, कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म से, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी है नताशा की? कब परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर हेलो। हाँ अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर, मानिए। नहीं सर, हम यहाँ घर आने आए नहीं सर, कोई, देखिए ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है। बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं, दुबई में घर आने आया सर, जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर, उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप, मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो, हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं, एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन है उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे? हाँ जी कराइए। 1 सेकेंड। अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको, हाँ? एंड मिस्टर ए, आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली एक गेम होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके, मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है। आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे। आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ। मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, जी हाँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं। मिस्टर बी,
नहीं यार, मतलब कि पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं लोगों को पागलपन ठीक करना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूँ। वसीम अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है। हमारी जिंदगी को खेल बना दिया और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम। फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम? इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार हम? हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे। हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हा से हिंदू और मां से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ये अंदाजा नहीं है, जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं। सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूँ ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, आई एम सॉरी। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। हेलो। हाय। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या। हाय। आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक? हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है, कौन है वो फोटो फेसबुक पे? मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ, वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को पहले इन्होंने नहीं बताया था। मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है? तो आदित्य? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। हेलो, Is that Avdesh? यस स्पीकिंग। Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ। So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए, इससे लग रहा है that you're really a big fan of Shahrukh. Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब सेकेंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't?
I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shah Rukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember, it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाले में काजोल काजोल उनकी क्या है? काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट। शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट। आप तुम थोड़ा जल्दी खेलिए। जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा नहीं, भगनी, लोटा, नो, लल्ला, नो, समय निकल रहा है। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह। अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट नहीं, जवाब पिक्चर अब तक किस सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला। अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे तो तू ही अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधे, गधा नहीं, गधा तुझे कह रहा हूं मैं शाहरुख का थोड़ा नहीं, टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट, शाहरुख का लोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले। मैं तो जल्दी पूछ रहा, शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं, ये नहीं। तुझे कह रहा हूं, मुझे नहीं खेलना ये गेम में बकवास। दिलवाले की स्टारकास्ट से नवेद मिलाएगा आपको जल्दी रेडियो मिर्ची पर। हेलो, Could I speak to Aman please? Yeah, speaking. अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट
बेसिकली मुझे क्या रैप किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, बट डोंट माइंड। आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn। बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW। अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। लो मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है ओके रैपर। और हाँ ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया यार। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मेघा? हाँ बेटा मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया, मैंने कहा अपने बच्चे होते हैं जब अच्छे लगते हैं उनको फोन करके उनको बताना चाहिए। बेटा अंकल अच्छा। बोल रहा हूँ, शादी में आप आई परसों, मेरी वाइफ ने भी आपको देखा, मैंने भी आपको देखा। मेघा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लहंगा पहना हुआ था आपने। थैंक यू। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लगा वो नूतन का है। जब हम खाना खा रहे थे, प्लेट लेने के लिए नूतन लाइट में लगी हुई थी, उसने मेरे को बताया मेघा को देखा आपने, मैंने कहा अच्छी लग रही है बहुत लहंगे में। कह रही मेरा है, उसके पास था नहीं। लेकिन यार इतना मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनवाया था उसने। ओके थैंक यू अंकल। हेलो मेघा? या हु इज दैट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मेघा, तुम्हें मालूम है अब क्या शादी में कोहराम मचाया तुमने? थैंक यू सो मच। आई मीन क्वीन लग रही थी तुम। थैंक यू। आप बोल कौन रहे हो? उसको छोड़ो, ज्योति बोल रही हो, मारो गोली। लेकिन तुम क्वीन लग रही थी। इतनी अच्छी तो नूतन में नहीं लगी उस अपने लहंगे में कभी। जब सैलेड के पास नूतन खड़ी हुई थी ना, तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी। मैंने कहा यार तूने देखा मेघा को, उसके लहंगे को? कह रही मेरा है। मैंने कहा माय गॉड, फिटिंग, कलर, हर चीज जा रही थी। हो गया तेरा? तुम इतनी अच्छी लग रही थी। चल फोन रख। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने बिल्कुल उसी के नाप का सिलवाया क्या? तो मेरे बाप का भी होगा तुम्हें पहले मिनट। चलो फोन रख। तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा तुझे नूतन में ये तो पता ना कि मैंने उसका लहंगा पहना था। हाँ। उसने किसकी सलवार पहनी थी? अपनी चाची की लड़की की सलवार पहनी थी उसने, तीसरी बार। हाँ ये बात तो किसी को बताई नहीं है मैंने, और मेरी सबने मार के रखी हुई है। तेरा जिक्र है या
हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी इफ यू डोंट माइंड आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो। नहीं एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअल एज 36 है पेपर पे। मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं। हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। हेलो भाविका। जी भाविका आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन। ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका। गिने चुने वोट मिले नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ आपके पास समझ रहा हूँ, चाले भी चाले चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है, क्या करना है। सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर धन्यवाद। ठीक है आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुना तो दूं, प्यारी प्यारी चीजें। गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसको उतार तो। अच्छा फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 02236 फोटो। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है। महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं धन्यवाद की बात नहीं है साहब। 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा चेक। जी क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, लेकिन ये देखिए आप जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं, समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो
खाई ऐसा, पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ, और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी। मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी कह रही कहिए, क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ। नहीं, 501 रुपए मेरे तो गए ना, 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है गुल्लू, अब मेरे तो अरे भैया, 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो, 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर, हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर, एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में, कहीं भी इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो। बोला तो मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली, कहीं भी। अरे भाई, तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में, कहीं भी। भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है, फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे, यार तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। यस Mr. Siddharth, I am Mukesh. You not talk to me, but senior HR talk to me. Yeah, tell me. I join office tomorrow. Okay. But no. If you are the same person, then you have to join from tomorrow. There's no other option. Sir, actually, I will not come. But why? Sir, I will not come as my eyes have come. What? I will not come, sir, as my eyes have come.
and if I come with my coming eyes, then your eyes will also come. Then you will not come. But still, if you come with your coming eyes, all of his eyes will come, and all will not come. Then I will not come, and all will come. And I will come back when my coming eyes will go, and all will come without their eyes coming. साला का बताएं, आँख आ गया है. Okay, अगर आई फ्लू हो गया then don't come. हेलो. This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है. Oh. Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. Yes. याद रखें ये adult messages बच्चों के लिए नहीं हैं. Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ. हाँ. Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार. आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें. ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है. वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले. अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद. हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ. धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए. जय हिंद. हेलो. धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए. जय हिंद. हेलो. हाँ जी. बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे. वोट नहीं डालना 10 तारीख को. अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था. तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता. डालना ही था मैंने. बहन के को तो वैसे ही डालता मैं. खराब कर रखा है. नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आखिर नंबर मिल ही गया. हम आपको कर रहे थे बहुत देर से ट्राई. देखिए ऐसा है कि हमारी अपनी है एक एड एजेंसी और एड एजेंसी का जो लैंडलाइन नंबर है उसका इस महीने का बिल बहुत ज्यादा है. तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ. अजी सुनते हो, अब मैं भी बात करूँगी इनसे. क्यों नहीं, तुम्हें बात करने का मिलेगा भरपूर मौका. पहले तो मेरे पति बड़े आराम से बातें करते थे, अब इन्हें दिखा है इनका फोन का बिल. आप सोचिए 7,000 का बिल कैसे आया. सर आपने पहले कभी आइटमाइज बिल निकाला है? ये सुन के मैं परेशानी में पड़ गया कि अब आइटमाइज बिल कैसे मिलेगा. अरे मुन्नू के पापा आज ही पता करो, क्योंकि आज ही है वो आखिरी दिन जब ये बिल मिल सकता है हमें. मैं तो तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा. जब से तुमने मुझे ये बताया है मेरी जिंदगी में बिलों की टेंशन ही खत्म हो गई. सर आपका यूसेज कितना है मैं जान सकती हूँ? पहले तो मैं बहुत कम कॉल किया करता था. सोचता रहता था कि कॉल करूं या ना करूं. लेकिन अब इनकी जिंदगी में आया है ये नया फोन, और जब से इन्हें SMS सर्विस और व्हाट्सएप के बारे में पता चला है तब से ये इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं. पापा तो ये कौन है? ये मुकेश है. इसके फोन में इतना तार है कि ये लैंडलाइन को भी मोबाइल बना देता है. आप दोनों यूजुअली ऐसी बात करते हैं? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है. बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त. सर ये सारी क्वेरीज आप मेल कर दीजिए हमें. ये बताने के लिए हम अदा करना चाहते हैं आपका धन्यवाद. रेडियो मिर्ची से जब भी आपके पास नावेद का फोन आए तो समझ जाइए हम नॉर्मल नहीं रहते. अरे भगवान तुम कहाँ चली? अरे मैं तो चली रेडियो मिर्ची सुनने. रेडियो मिर्ची सुनते रहिए और हंसते रहिए. हेलो. माथुर जी. हाँ जी कौन? माथुर जी मैं विवेक बोल रहा हूँ. आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था. जी बताइए. आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी. माथुर जी इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा ये आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ. लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं आप बोल कौन रहे हैं? मैं पहचान नहीं पाया अभी तक. देखिए पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है.
नहीं वो तो हम सर हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं, कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं देखिए मेरी साहब मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया है? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कटे आए तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा ना ये। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो, सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते हैं मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट।